मैं आप लोगों का दोस्त कुणाल सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुना रहा हूँ। उसमें एक माँ और बेटे के बीच की घटना है। एक सावित्री नाम की एक महिला है और उसका एक पुत्र है गौतम, और उसी सावित्री और गौतम की घटना है। जो सावित्री उसकी माँ है, पिता के अचानक देहांत हो जाने के कारण माँ बेबस हो जाती है और उसके सामने बड़ी चुनौती होती है कि अपने बेटे को कैसे पढ़ाया जाए और कैसे उसको एक समाज में ऊंची प्रतिष्ठा दी जाए। और उसी को लेकर माँ और अपने जीवन से जद्दोजहद करती है और बेटे को एक ऊंची मुकाम तक पहुंचाती है। और उसके बाद उसको क्या मिलता है फल के रूप में, उसी घटना पर मैं एक बता रहा हूँ मैं कहानी। जो गौतम नाम का लड़का है वो माँ पर गुस्सा होता है, चिल्लाता है, बोलता है कि माँ तेरे चलते मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और माँ इस बात को सुनकर विवश होकर रोती रहती है और फिर लास्ट में लात मारकर बाहर निकल जाता है। और माँ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस बच्चे को, उसकी जिद को पूरा करना, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, क्योंकि सर से उसके बाप का साया और पत्नी के ऊपर से एक पति का साया उठ चुका था। और उसके बाद उस पत्नी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस पति के जो इच्छाएं थे उसको भी पूरा करना, और पुत्र का जो बेटा का जो गौतम था उसका भी इच्छाओं को पूरा करना। माँ पूरे दिन रात मेहनत करके अपने बेटे के लिए बहुत तप करती है और उसको एक ऊंची मुकाम तक ले जाने के लिए सबके घर काम करती है, ईंट भाटे पर ईंट उठाती है, घरों में झाड़ू पोछा करती है। और इसलिए करती है कि वो अपने जो उसका पुत्र है गौतम, उसका पढ़ाई न छूटे। वो क्लास 3rd में पढ़ता था वो, और जिस समय उसके पिता का सर से साया उठा था। और धीरे धीरे माँ उसको सब कुछ दिलवाती है और माँ उसके लिए सब कुछ करती है। और होता क्या है, उसको स्कूल में उसको माँ की यही इच्छा थी कि मेरा बेटा जो गौतम है, मैं सब कुछ करूं, मैं सारे कष्ट कर लूं, लेकिन मेरा बेटा का स्कूल से नाम ना कटे और वो स्कूल में पढ़ता रहे। गांव के लोग, जो अगल बगल के बाजू के लोग थे, वो ताने मारते थे कि इतने मेहनत करके तुम क्या करोगे उस गौतम के लिए, वो निठल्ला है, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन गौतम पढ़ने में बुद्धिमान था, तेज़ था। वो अपने माँ उसकी बातों को समझती थी और धीरे धीरे गौतम बहुत, समाज इंसान को जीने नहीं देती, अच्छा करो तब भी, बुरा करो तब भी, माँ के साथ दुर्व्यवहार करती। फिर भी वो जब किसी का काम करने जाती तो वहाँ भी ताने सुनाते लोग, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सह के बेटे को अपने पढ़ाई हो। बेटा शहर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो शहर की तरफ गया। शहर में जाकर वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए गिरवी रख दी, यहाँ तक कि जो कुछ ज़मीन थी उस ज़मीन को गिरवी रख दी, कुछ ज्वेलरी थी उन ज्वेलरी को भी गिरवी रख दी कि मेरा बेटा का जो पढ़ाई है वो उसको अच्छा से हो सके। और उसके लिए वो शहर भेजती है अपने बेटा को। और उसके बाद जब बेटा उसका शहर जाता है, धीरे धीरे उसका जो गांव का जो कल्चर था उससे वो बाहर निकलता है। अब गांव के जो परंपराएं थी उससे बाहर निकलता है। गांव में गरीबी में पला बड़ा बच्चा जब शहर के जब चकाचौंध में जाता है तो उसके चकाचौंध उसको या तो बदल देता है या तो फिर उसको कुछ नया जीवन में करने के लिए सिखा देता है। लेकिन उसको बाद उसकी माँ, वही माँ उसको गंवार लगने लगती है। जो माँ उसके लिए सब कुछ, शहर की हर एक सुविधाएं उसको शहर तक पहुंचाती थी, वो माँ उसको गंवार लगती है। अब उस माँ को वो जब वो शहर जाता है, शहर में पढ़ने लगता है, धीरे धीरे पढ़ने के बाद वो उसके अच्छे लोगों से दोस्ती होने लगती है। और उसके बाद शहर के जो कॉलेज हैं, अच्छी कॉलेज में उसका पढ़ने में तेज़ था, वो एंट्रेंस निकाल कर उसका एडमिशन हो गया था। सरकार उसको फैसिलिटीज़ भी दे दी थी, लेकिन माँ जिद नहीं आई थी। मंदिरों में हर जगह विनती करती रहती थी मेरा बेटा अच्छा करे। और इस बीच में उसके साथ माँ से बात करना बंद कर दिया वो बेटा, क्योंकि माँ उसको कमाल लगने लगी थी। अचानक से उसको माँ अपने जब ऐसा हुआ कि माँ के साथ कि नहीं वो मेरा बेटा है, ऐसा है वैसा है, तो उसको बुरा लगता था। लेकिन वो
अकेले में रो लेती थी, रोने के बाद सब कुछ करती थी, लेकिन वो कभी इस बात को जिक्र नहीं करती थी अपने बेटा के पास फ़ोन करके कि तुम मेरे से क्यों बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं। बस उसकी एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे और मेरा बेटा बड़ा अफ़सर बने। बेटा उसका पढ़ा और पढ़ने में विद्वान था, तेज़ था, और सबसे बड़ा चीज़ था कि माँ का उसका आशीर्वाद था उसके साथ। सबसे बड़ी चीज़ तो उसके साथ थी कि माँ का उसका आशीर्वाद उसके साथ था। और अचानक से उसकी माँ का पता चलता है इसी बीच में कि माँ को बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक से माँ को हार्ट अटैक आता है। और एक माँ उससे पहले उसकी एक पत्र लिखी रहती है, उस पत्र में उस बात को जिक्र करती है कि बेटा मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, परेशानी है और मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। और वो अपने एक बगल की पड़ोसी है उसको ये पत्र दे देती है कि मेरा अगर गौतम आएगा तो इसको पत्र को दे देना। और जब गौतम था वहाँ पूरा चकाचौंध से वो नौकरी कर लेता है। नौकरी से उसके बाद वही माँ उसको हीन लगने लगती है, क्योंकि नौकरी के बाद बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है उसका बेटा। ऑफिस में जाती है माँ उससे मिलने के लिए, तो वो माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। बेटा बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। अपने जो उसके चपरासी हैं, जो गार्ड है, उनसे बोलते हैं कि इसको बाहर निकालो, ये मेरा मैं इनको नहीं जानता हूँ। माँ टूट जाती है, घर आती है। कुछ दिनों बाद जब मर जाती है माँ, तो गांव के लोग उसको कॉल करते हैं। जब वो आती है तो कुछ दिन बाद गाँव के लोग बताते हैं कि तुम्हारी माँ मर गई हैं। तो हार्ट अटैक से माँ मर गई हैं। तो क्या करता है फिर उसके बाद बहुत एक इमोशनल पत्र में उसको छोड़ जाती है। वो जाता है दाह संस्कार करने के लिए अपनी माँ को। तो उसके जो पड़ोसी थे उनको वो पत्र, जब माँ का लिखा हुआ पत्र था, उसमें यही लिखा हुआ था कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मुझे बस इतना सा चाहिए था कि तू मुझे एक बार माँ कह देता, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन एक कहावत ये है ना कि समय जब पर पश्चाताप करके समय का बीत जाने का पश्चाताप करने से उस पश्चाताप का कोई फल नहीं होता है। तो सिर्फ वही एक बात थी। और वो गौतम नाम बहुत दुखी होता है और बोलता है कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी माँ मेरे लिए क्या नहीं की। पिता का सर से साया उठने के बाद भी पिता की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी, फिर भी मैंने माँ के साथ क्या सलूक किया है। तो एक माँ का संघर्ष को वो एक बेटा कभी नहीं जान सकता है कि मेरी माँ मेरे लिए क्या की है, ठीक है। लेकिन एक बेटा को मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि आज समाज में एक बहुत बड़ा भ्रांति फैल गई है कि माँ जब बूढ़ी हो जा रही है, एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके, सब दुख सह के बड़ा करके उसको सब कुछ कर देती है, लेकिन एक माँ 4 बच्चों के लिए भारी लगने लगती है। मैं इसलिए ये संदेश देना चाहता हूँ समाज में कि ऐसा नहीं हो, एक माँ के लिए बेटों को भार नहीं लगे, क्योंकि इस दुनिया में एक माँ ही एक ऐसी है जो सब दुख सह सकती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक बेटा माँ को भार लगने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गौतम बहुत पछताता है, लेकिन पछताकर क्या कर देगा वो। जिस माँ को ज़रूरत थी उस बेटा को कि बेटा के लिए कि बेटा, तो वो माँ खड़ी थी, लेकिन जब उस माँ को ज़रूरत थी उस बेटा का, तो बेटा उस समय पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो। तो ये मेरा संदेश यही है कि आप लोग अपनी माँ को जितना प्यार दे सकते हैं दीजिए, समय रहते जितना आप सेवा कर सकते हैं सेवा करिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ। और आप अपने माँ बाप को दुनिया में उनको भगवान से कम नहीं समझिए, क्योंकि वही है सच्चे भगवान। जिसको आप देखे नहीं उसको आप पूजा करते हो, जिसने जन्म दिया है वो तो सच्चे भगवान वही है। बस आपको यही निवेदन है। इस वीडियो को आप लोग बहुत देखिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे जहाँ भी मैं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे प्रमोट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।